हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3। इस एक्सरसाइज के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करने वाले हैं, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारा जो प्रीवियस क्लास है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वो आप देख सकते हैं। साथ ही एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है। अब आते हैं टॉपिक पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन, सेक और टेन को हमें कॉट की फॉर्म में चेंज करना है। तो इसका एकदम ईजी सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि सबसे पहले ये देखिए कि इन तीनों में से ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो डायरेक्टली कॉट में चेंज हो जाएगा। तो वो है 10। ठीक है, क्या है 10? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 10 जो है होता है टेन ए इज इक्वल टू होता है 1 कॉट ए। अब यहाँ पर 10 ए इज इक्वल टू 1 कॉट ए हो गया, तो यहाँ पर एक तो आइडेंटिटीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं और एक विदाउट आइडेंटिटी भी हम इनको कॉट ए के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो हम विदाउट आइडेंटिटी कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो ये 1 कॉट ए हो गया, और 10 जो होता है, जो कि हमारा शॉर्ट ट्रिक था, अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 8.1 के अंदर कि पी बी पी ओपन एच एच बी के अंदर, तो यहाँ पर जो 10 होता है वो है परपेंडिकुलर ओपन बेस। तो हमारा जो परपेंडिकुलर हो गया वो 1 हो गया, और जो बेस हो गया वो हो गया हमारा कॉट। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ, और बेस की जगह पर मैं यहाँ पर कॉट ए लिख देता हूँ। अगर हमारे पास हाइपोटेनस आ जाए तो हम इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी कॉट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेनियस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर। करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट। तो ए बी के प्लेस पे हमने पुट कर दिया कॉट, तो कॉट ए होल स्क्वायर प्लस बी सी है 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो ए सी हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से ए सी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो हमारा जो हाइपोटेनिस आ गया वो आ गया यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब जो बाकी बचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसके अंदर सबसे पहले है साइन ए, तो साइन ए जो होता है हमारा वो होगा परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा 1, ओपन हाइपोटेनियस है यहाँ पर अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। और इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे यहाँ पर सेक। तो सेक ए इज इक्वल टू जो कि होता है हाइपोटेनियस ओपन बेस होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे हाइपोटेनियस ओपन बेस। तो हाइपोटेनियस जो कि है अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ओपन बेस है यहाँ पर कॉट ए। तो एकदम सिंपल वे से हम साइन और सेक दोनों को हमने कॉट की फॉर्म में चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। कह रहा है कि सेक को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इन सबको किसके अंदर चेंज करना है, सेक ए के अंदर चेंज करना है। ठीक है, सेक ए की फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पर जो एंगल दे रखा है वो हमको एंगल ए दे रखा है। इट मीन्स ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस। करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो डायरेक्टली सेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो हमारे लिए है कॉस ए। क्या है? कॉस ए जो कि होता है 1 सेक ए होता है। ठीक है, हम क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कॉस का वैल्यू होता है 1 सेक ए, जो कि डायरेक्टली चेंज हो गया सेक के अंदर। अब यहाँ पर कॉस क्या होता है?
तो हम वही शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, पी बी पी ओपन होता है एच एच बी, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस बेस। तो इसके अंदर जो कॉस होगा वो होता है बेस ओपन हाइपोटेन्यूस। कॉस क्या होता है? बेस ओपन हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर बेस की प्लेस पे पुट कर देते हैं 1 और हमारा जो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा वो होगा सेक ए। तो बचा क्या हमारे पास? जो बच गया वो है परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहाँ से फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूस इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर। करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट। तो ए सी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं सेक ए। तो सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है 1 तो 1 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एज इट इज। सेक ए का स्क्वायर होता है यहाँ पर सेक स्क्वायर ए और 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें बी सी का वैल्यू चाहिए। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमने 1 को किया इधर बाई डी पी जो कि हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से जो बी सी का वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमारा जो परपेंडिकुलर क्या आ गया वो क्या आ गया? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमारा जो परपेंडिकुलर आया वो आया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबका वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे इजी तरीके से। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइन ए। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूस तो अभी हमने परपेंडिकुलर फाइंड किया है जो कि है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ओपन हाइपोटेन्यूस है यहाँ पर सेक ए। हो गया इजी वे में चेंज। साइन ए को हमने किस में चेंज कर दिया? सेक के अंदर चेंज कर दिया। इसी तरीके से कॉस को हमने चेंज कर दिया तो भी लिख लेते हैं हम कि कॉस क्या होता है, डायरेक्टली लिखेंगे 1 ओपन सेक है जो कि हो गया कन्वर्ट, ठीक है। साइन कॉस की बार आता है टेन। तो टेन क्या होता है? टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर ओपन होता है परपेंडिकुलर ओपन बेस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का वैल्यू है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ओपन बेस हो गया 1। नेक्स्ट है कॉट। तो कॉट एकदम सिंपल होता है, कॉट इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है बेस ओपन परपेंडिकुलर बेस ओपन परपेंडिकुलर। तो इसको भी उल्टा कर देते हैं 1 ओपन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो साइन कॉस टेन के बाद आ जाएगा कॉट, कॉट भी हो गया। कॉट के बाद आएगा सेक, तो सेक ऑलरेडी सेक में कन्वर्टेड है। तो लास्ट बचेगा हमारे पास कॉजेक ए। तो कॉजेक ए क्या होता है? हाइपोटेनियस ओपन परपेंडिकुलर। तो हमारा हाइपोटेनियस है यहाँ पर सेक ए और परपेंडिकुलर है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो एकदम सिंपल वे से हमने साइन कॉस टेन कॉट और कॉजेक को सेक की फॉर्म में चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो इसे इंपॉर्टेंट कर दिया जाए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इन दोनों टर्म से हमको 9 कॉमन दिख रहा है। तो जैसे ही मैंने 9 कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचा इन ब्रैकेट सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर आपको फर्स्ट वीडियो अगर आपने हमारा देखा हो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर मैंने सारी आइडेंटिटीज़ अच्छे से समझाई हुई है, तो वहाँ पर मैंने फॉर्मूला समझाया था सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए जो कि किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अगर आपको ये आइडेंटिटीज़ याद हैं
तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज 8.3 है वो सिंपल लगेगा, अदरवाइज आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 एज इट इज इंटू सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू होता है 1, तो इंटू हो गया 1, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड है। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो हमें क्या करना है? ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्राई कीजिए कि जैसा कि क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन हैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन कोस के फॉर्मूले से साइन कोस में चेंज किया जाए। किस में चेंज करना है? साइन और कोस में। जैसे कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपन कोस थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपन कोस थीटा, कॉट थीटा होता है कोस थीटा अपन साइन थीटा, एंड कोसेक थीटा इज 1 अपन साइन थीटा। तो एकदम सिंपल फॉर्मूले से इसको कोस और साइन में हम चेंज करेंगे। करते हैं स्टार्ट। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो सिंपल से हम चेंज करते हैं। 1 प्लस टेन को मैंने लिखा साइन थीटा ओपन कॉस थीटा प्लस सेक हो जाएगा यहाँ पर 1 ओपन कॉस थीटा। इसी तरीके से हम 1 प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा ओपन साइन थीटा माइनस कोसेक को लिखेंगे हम 1 ओपन साइन थीटा। एकदम इजी छोटे छोटे फॉर्मूले यूज़ करने हैं यहाँ पर। अब हम दोनों ब्रैकेट के अंदर लेंगे हम एलसीएम, यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे और हम यहाँ पर भी हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो यहाँ सिंपल सा दिख रहा है क्या एलसीएम आ रहा है? कॉस एलसीएम आ रहा है। तो यहाँ मैंने एलसीएम लिया कॉस थीटा और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे साइन थीटा। अब यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ठीक है, उस 1 को हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस आएगा, उस कॉस को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस थीटा, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल तो बचा क्या? साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी कॉस से कॉस कैंसिल तो बच गया प्लस का 1। सेम चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ 1 है उसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 1 को जब साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन ही आएगा, उस साइन का मल्टीप्लाई जब हम न्यूमरेटर से करेंगे तो आएगा साइन थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल तो क्या बच गया? कॉस थीटा, और अगेन साइन टू साइन कैंसिल तो -1 बच गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर नॉर्मल सा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आगे अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर वाली टर्म है, देखो डिनोमिनेटर में तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे कि कॉस और साइन का मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। ठीक है, लेकिन रही बात न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए कॉस प्लस साइन और साइन प्लस कॉस दोनों की बात एक ही है। ये पूरा ए हो गया, ये पूरा ए हो गया, ये प्लस बी, ये माइनस बी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर कॉस प्लस साइन लिखा और साइन प्लस कॉस लिखा तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि मैं साइड में मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस तो माइनस और 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 1, ओपन में आ जाएगा एज इट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आगे ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इन दोनों का प्लस कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? यहाँ पर 1 होता है। कितना होता है? 1। फिर से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। बीच में प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा एज इट इज एंड -1 एज इट इज ओपन कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पर जो थर्ड टर्म है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला साइड में मेंशन कर देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का 1 से माइनस का 1 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास जो बचा क्या बचा 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा न्यूमरेटर से बच गया और ओपन में है कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पर कॉस टू कॉस कैंसिल, साइन टू साइन कैंसिल, तो आंसर आ गया यहाँ पर 2 जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए और ऑप्शन में है सेक साइन कोजेक और कोस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही वाला मेथड लगाएंगे कि जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो हम सिंपल से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको साइन और कोस में चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर हम कौन से फॉर्मूले लगा रहे हैं, सबसे पहला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो है सेक ए इज इक्वल टू 1 अपन कॉस ए। दूसरा यहाँ पर टेन, तो टेन ए का फॉर्मूला होता है टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए ओपन कॉस ए। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं। तो सेक चेंज हो गया कॉस के अंदर कॉस ए और टेन चेंज हो गया साइन ए ओपन कॉस ए और 1 माइनस साइन ए एज इट इज़। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट में हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम सिंपल सा दिख रहा है, क्या आ रहा है एलसीएम यहाँ पर कॉस ए आ रहा है, एलसीएम आ रहा है कॉस ए, तो कॉस ए कैंसिल, तो 1 बच गया, कॉस ए कैंसिल, तो ऊपर बच गया 1 प्लस साइन ए एंड हियर 1 माइनस साइन ए। अगर आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि हो जाएगा यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर और ओपन में है यहाँ पर कॉस ए। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ओपन कॉस ए। देखिए यहाँ पर एक फिर से एक आइडेंटिटी आ रही है, क्या है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि होता है इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर पुट किया कॉस स्क्वायर ए, ओपन में फिर से है कॉस ए, एक कॉस ए से एक कॉस ए क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया यहाँ पर कॉस ए, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी कॉस ए। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ओपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दोनों ही आइडेंटिटी है, अगर आपको ध्यान से पता हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ओपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी है, जिसका आंसर आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी एक आइडेंटिटी है जो कि आता है कोजेक स्क्वायर ए। दोनों का वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे हम। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर सेक स्क्वायर ए ओपन हो गया यहाँ पर कोजेक स्क्वायर ए। अब यहाँ फिर से आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी वाली, कि सेक ए जो होता है वो होता है 1 ओपन कॉस ए होता है, और यहाँ पर जो कोजेक होता है कोजेक ए वो होता है यहाँ पर 1 ओपन साइन ए। सेक ए इज इक्वल टू 1 ओपन कॉस ए और कोजेक ए इज इक्वल टू होता है 1 ओपन साइन ए। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो हम इन दोनों का क्या कर लेंगे स्क्वायर, 1 ओपन कॉस ए होल स्क्वायर ओपन 1 ओपन साइन ए स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ओपन कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ओपन 1 का स्क्वायर हो गया 1 और साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हो जाएगा, हम क्या करेंगे 1 ओपन कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़, और जो डिनोमिनेटर में गिवन है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो साइन स्क्वायर ए ओपन हो गया 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 से किया तो साइन स्क्वायर ए
ओपन हो गया कॉस स्क्वायर ए। तो मैंने पहले ही कहा है कि साइन ओपन कॉस क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10 स्क्वायर ए। क्या आंसर आएगा, 10 स्क्वायर ए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस में इसको हमें चेंज करना है। तो ये लिखेंगे यहाँ पर टेक LHS। ठीक है, हमारा जो LHS है वो क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ का जो हमारा राइट हैंड साइड जिसे हमें प्रूव करना है, इस और लाना है, इसका आंसर ये लाना है। तो ये कॉस में है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम किस में चेंज करें, साइन कॉस में चेंज करें। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस कॉट हो गया कॉस थीटा अपन साइन थीटा, और हो गया स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसके अंदर ही हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो जैसे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा साइन, और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन से साइन कैंसिल तो ऊपर आ गया 1, साइन से साइन कैंसिल तो ऊपर हो गया यहाँ पर कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों को स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, तो दोनों को सेपरेटली हम स्क्वायर दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ओपन में हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ ऊपर कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ओपन। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, हम 1 का स्क्वायर लगा भी दे तब भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज, ओपन में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा, और ए माइनस बी इट मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स है, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 टाइम है, तो 2 टाइम्स से ये सिंगल टाइम टू सिंगल टाइम कैंसिल, तो ऊपर से बच जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, और ओपन में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमें क्या करना था, प्रूव करना था, वो आंसर हम ले आए हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया, जो कि किसके इक्वल है, LHS के इक्वल है। हमने जो भी फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ किए हैं वो हम सबको यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला यूज़ किया था यहाँ पर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू मेंशन किया था 1/sin थीटा। फिर हमने कॉट थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया था, कॉट थीटा इज इक्वल टू हमने यूज़ किया था कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो अब एंड में सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिखने चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी नंबर एग्जाम में नहीं कटे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है कॉस ए ओपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओपन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो हमें कॉस और साइन को किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। ठीक है, तो इस टाइम पे हमको क्या करना है कि जब पहले से ही कॉस और साइन में चेंज है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और कोस ए का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए के साथ। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम एलसीएम लेंगे, नीचे नीचे का क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई, और ऊपर कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। वैसे तो 1 प्लस साइन ए को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए टू 1 प्लस साइन ए कैंसिल, बचा कॉस ए। कॉस ए का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस ए, प्लस यहाँ पर भी कॉस से कॉस कैंसिल, तो आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर हो गया 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और ओपन में एज इट इज़ 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए। यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर के अंदर हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि है ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए एज इट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर सबसे पहले करेंगे ए स्क्वायर, तो हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए और प्लस हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। ओपन में हो गया यहाँ पर एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। हियर कॉस स्क्वायर ए और इस साइन स्क्वायर ए को यहाँ से मैं आगे ले आया तो प्लस हो गया यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस यहाँ पर हो गया 2 इंटू 1 इंटू, तो ये हो गया 2 इंटू साइन ए और ओपन में एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 प्लस हियर 1 प्लस 2 साइन ए। ओपन में एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। हमने यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, तो आइडेंटिटी हमने यूज़ की यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 2 साइन ए। ओपन में एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आएगा आंसर, 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन ए और ओपन में आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए टू 1 प्लस साइन ए कैंसिल, सो हियर 2 इंटू 1 अपन कॉस ए और 1 अपन कॉस ए क्या होता है 2 सेक ए। क्या हो गया यहाँ पर 2 सेक ए, क्योंकि 1 अपन कॉस ए कितना होता है सेक ए, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 2 सेक ए। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3। पहली बात तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है, तो आप इसे ध्यान से देखें। क्वेश्चन है यहाँ पर tan थीटा ओपन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओपन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो हमें tan और कॉट को किस में चेंज करना है, सेक और कोसेक में। तो सिंपल सी चीज़ें हम इसे साइन कॉस में चेंज करेंगे, जो सिंपल फॉर्मूले है वो। तो यहाँ पर tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पर साइन थीटा ओपन कॉस थीटा ओपन 1 माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला था यहाँ पर कॉस थीटा ओपन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला है कॉस थीटा ओपन साइन थीटा और यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन थीटा ओपन कॉस थीटा। एकदम बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम पहले से यूज़ करते हुए आए हैं। देखो न्यूमरेटर के अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो लेते हैं एलसीएम यहाँ पर दोनों जगह पे। तो ऊपर हमने लिख दिया एज इट इज साइन थीटा ओपन कॉस थीटा, सेम हियर कॉस थीटा ओपन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू 1 हो गया यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज। सेम हियर यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 हो गया यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज। अब यहाँ पर हम करेंगे डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा साइन थीटा ओपन कॉस थीटा और डिनोमिनेटर का करेंगे यहाँ पर रेसिप्रोकल, तो साइन चला जाएगा ऊपर, साइन थीटा ओपन हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस तो प्लस। यहाँ पर ऊपर का जो न्यूमरेटर है कॉस थीटा ओपन साइन थीटा एज इट इज और इस डिनोमिनेटर का फिर से करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा ओपन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया कॉस थीटा का साइन माइनस कॉस के साथ, ये मैंने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा जो कि हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में यहाँ पर साइन थीटा को मैंने एज इट इज रहने दिया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन माइनस कॉस है और यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो इस कॉस माइनस साइन ए को साइन माइनस कॉस की तरह बनाने के लिए यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा। जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये कॉस थीटा जो प्लस का था वो नेगेटिव हो जाएगा और साइन थीटा जो माइनस का था वो अब किसका हो गया, प्लस का, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा ओपन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा कॉस थीटा डॉट साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉस और साइन सिंगल टाइम पे लिख दी, यहाँ पर 2 बार थे रिपीट हो रहे थे तो 1 बार लिख दिया। अब हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है तो कैसे लेते देखना एक बार। कॉस थीटा इन ब्रेकेट साइन माइनस कॉस को इससे डिवाइड किया तो कॉस टू कॉस और साइन माइनस कॉस टू साइन माइनस कॉस कैंसिल, तो बचा क्या, साइन थीटा। तो उसका मल्टीप्लाई जब हम न्यूमरेटर के साथ करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सेम हियर साइन और ब्रैकेट साइन माइनस कॉस ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचा कौन, कॉस, और उस कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ में। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आगे यही लिख लेते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा होता है यहाँ पर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा और ओपन में हो गया यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि आप 9th क्लास में पढ़कर आए हुए हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर लगाएंगे तो ए के प्लेस पर है साइन थीटा और बी के प्लेस पे यहाँ पर कॉस थीटा, तो इस फॉर्म में वो फॉर्मूले से चेंज हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड हियर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ओपन में एज इट इज कॉस थीटा साइन थीटा और इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। अब जो हमारे पास बच गया यहाँ पर वो देखिए, यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 होता है, प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। फिर से मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा लिया, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा लिया और इन दोनों का प्लस कितना होता है 1। ओपन में हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे सेपरेटली डिवाइड। क्या करेंगे, सेपरेटली डिवाइड। तो 1 को भी डिवाइड कर दिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को भी हमने डिवाइड कर दिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर आगे 1 अपन कॉस होता है यहाँ पर सेक थीटा और 1 अपन साइन होता है यहाँ पर कॉजेक थीटा प्लस साइन टू साइन कैंसिल कॉस टू कॉस कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 1। यहाँ पर हमने 2 फॉर्मूले यूज़ किए, 1 अपन कॉस थीटा हो गया सेक थीटा और 1 अपन साइन थीटा 1 अपन
साइन थीटा हो गया यहाँ पर कोसेक थीटा। ठीक है, तो इससे हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, यहाँ पर राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस सेक ए ओपन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए ओपन 1 माइनस कॉस ए। तो हम यहाँ पर लेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए ओपन सेक ए। राइट हैंड साइड को देख के लग रहा है कि यहाँ पर साइन कॉस आ रहा है, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 ओपन कॉस ए, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस 1 ओपन कॉस ए और यहाँ पर भी हो गया 1 ओपन कॉस ए। ऊपर आ जाएगा एलसीएम, तो जैसे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर कॉस ए, एलसीएम आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 हो गया कॉस ए प्लस 1 ओपन कॉस ए और यहाँ पर एज इट इज़ 1 ओपन कॉस ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो इसको हम कॉस ए प्लस 1 को हम लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस ए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 प्लस कॉस ए लिखो चाहे कॉस ए प्लस 1 लिखो, ओपन में कॉस ए और ये जो डिनोमिनेटर है इसका कर लेते हैं रेसिप्रोकल, तो ये हो गया कॉस ए ओपन 1, कॉस ए टू कॉस ए कैंसिल, सो हियर 1 प्लस कॉस ए ओपन में आ गया 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम ये क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। इसके लिए 1 प्लस कॉस ए के साथ में 1 माइनस कॉस ए ओपन 1 माइनस कॉस ए का क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्योंकि हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ का या किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस ए टू 1 माइनस कॉस ए वैसे कैंसिल हो रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने 1 माइनस कॉस ए ओपन 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये जो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए एक फॉर्मूले में क्रिएट हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओपन में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर हो गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए और ओपन में हो गया यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए एज इट इज। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैंने पुट कर दिया साइन स्क्वायर ए ओपन 1 माइनस कॉस ए, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड, जो कि किसके इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के। तो हमने इसको प्रूव कर लिया, हैंड्स प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम लिखेंगे टेक LHS। ठीक है, तो यहाँ पर जो LHS है वो है कॉस ए माइनस साइन ए, जो कि है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ओपन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और हमें इसको चेंज करना है कॉजेक और कॉट में। तो कॉजेक और कॉट में चेंज करने के लिए एक ही तरीका है कि इन सभी को हम किससे डिवाइड कर दें, साइन से डिवाइड कर दें, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि डिवाइड बाय साइन ए इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो करते हैं डिवाइड यहाँ पे, कॉस ए ओपन साइन ए माइनस साइन ए ओपन साइन ए प्लस 1 ओपन साइन ए, कर दिया न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर के अंदर डिवाइड। अब इसी तरीके से हम डिनोमिनेटर में करेंगे डिवाइड, कॉस ए ओपन साइन ए माइनस साइन ए ओपन साइन ए एंड माइनस 1 ओपन साइन ए। ठीक है, अब डिवाइड होने के बाद यहाँ पर सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, कॉस ए ओपन साइन ए हो जाएगा यहाँ पर कॉट ए, साइन ए टू साइन ए कैंसिल तो हो गया 1 प्लस 1 ओपन साइन ए हो गया यहाँ पर कॉजेक ए, कॉस ए ओपन साइन ए हो गया यहाँ पर कॉट ए माइनस
यहाँ पर नीचे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो प्लस साइन टू साइन कैंसिल तो हो गया 1, -1 अपन साइन ए हो गया यहाँ पर कोसेक ए। अब यहाँ से क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज करना नहीं है। अब हम सारी चीज़ें करेंगे हम न्यूमरेटर के अंदर। तो डिनोमिनेटर को मैंने एज इट इज लिख दिया कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए को मैं प्लस में लिख लेता हूँ, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और -1 को लिख दिया मैंने लास्ट में, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था कि 1 जो कि इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो हमने 1 की जगह पर वो आइडेंटिटी पुट कर दी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं करना है, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए एज इट इज। आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए एज इट इज। यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं करना है, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन दोनों टर्म के अंदर कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पर लेंगे कॉमन, क्या कॉमन लेंगे? कॉट ए प्लस कोसेक ए, या चाहे कोसेक ए प्लस कॉट ए कहें, तो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए। जैसे हमने कॉमन लिया तो आप देखेंगे इस टर्म से पूरा पूरा बाहर आ गया, तो 1 बच गया। क्या आ गया? 1 माइनस, और यहाँ से कोसेक ए प्लस कॉट ए बाहर आ गया, तो बचा क्या? कोसेक ए माइनस कॉट ए बच गया। हमने इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि आगे माइनस है, ठीक है। और ओपन में वही वापस लिखेंगे एज इट इज, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। करते हैं आगे सॉल्व। कोसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस, हमने जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कोसेक ए जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, माइनस कोसेक ए, और ये जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज, और ओपन में आ जाएगा यहाँ पर कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। अब आप एक बार इस डिनोमिनेटर को देखिए, यहाँ पर कॉट ए प्लस का है, यहाँ पर भी कॉट ए प्लस का है, यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर भी प्लस का 1 है, ये माइनस कोसेक ए है, यहाँ पर भी माइनस कोसेक ए है। इट मीन्स ये जो डिनोमिनेटर की ये वाली टर्म और न्यूमरेटर की ये वाली टर्म एकदम सेम है, तो दोनों क्या हो गई? कैंसिल हो गई। तो जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया? कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, हमने प्रूव कर दिया है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये एकदम कंप्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, √1 + sin a upon 1 - sin a is equal to sec a + tan a। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है, बहुत बार यहाँ पर कॉस लिख दिया जाता है और यहाँ पर टर्म को चेंज कर दिया जाता है, कोसेक ए प्लस कॉट ए लिख कर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेथड याद रखिए। हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हम क्या ले रहे हैं? टेक LHS। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है √1 + sin a ओपन 1 - sin a। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ब्रैकेट के अंदर और अंडररूट के अंदर ही हम क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो रेशनलाइजेशन के अंदर क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है उसके ऑपोजिट साइन 1 + sin a ओपन 1 + sin a से क्या कर देंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर तो हो जाएगा 1 +
साइन ए होल स्क्वायर, और ओपन में देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। क्या फॉर्मूला हो रहा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, करते स्टार्ट। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए एज इट इज, ओपन यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर माइनस साइन ए होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज नहीं करना है। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर एज इट इज, हियर 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। फिर से एक आइडेंटिटी दिख रही होगी यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, दोनों और स्क्वायर है। इसको हम लिख लेते हैं, होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए ओपन कॉस ए होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो जो हमारे पास बच गया, क्या बचा? 1 प्लस साइन ए और ओपन में बच गया यहाँ पर कॉस ए। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? कॉस ए से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे सेपरेटली डिवाइड करेंगे। 1 ओपन कॉस ए प्लस साइन ए ओपन कॉस ए। फिर से यहाँ पर दो फॉर्मूले लग रहे हैं। पहला फॉर्मूला लग रहा है 1 ओपन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है? सेक ए, और साइन ए ओपन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर? टेन ए। दोनों आइडेंटिटीज, दोनों फॉर्मूले यूज़ किए। तो 1 ओपन कॉस ए की जगह हमने पुट कर दिया सेक ए प्लस टेन ए, जो कि है हमारा राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया, सेक ए प्लस टेन है। तो हम लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओपन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। साइन और कॉस को किस में चेंज करना है? टेन के अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर क्वेश्चन को, तो ऊपर से कॉमन आ रहा है साइन थीटा। क्या कॉमन आ रहा है? साइन थीटा ऊपर से कॉमन आ रहा है। तो जैसे हमने साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओपन। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्वेश्चन हमारा साइन कॉस में चल रहा है, तो हम 1 इज इक्वल टू एक फॉर्मूला जो हमने लिखा था, क्या है फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। तो यहाँ पर हम 1 की जगह क्या पुट करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को पुट करेंगे। तो साइन थीटा ऊपर एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर हम 1 की जगह हमने पुट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज ओपन कॉस थीटा, हियर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर 1 की जगह फिर से हम वही पुट करेंगे, लेकिन इस बार ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। जब भी आगे माइनस हो तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। हियर साइन थीटा ब्रैकेट, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओपन कॉस थीटा, हियर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब चेंज करेंगे यहाँ पर साइन थीटा एज इट इज, हियर साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे साइन स्क्वायर थीटा,
माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओपन में हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा एज इट इज हियर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस किया तो 1 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा बच गया और माइनस में कौन है साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को एक बार व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पे लिख लेते हैं साइन थीटा, मैं इसे लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ओपन में है यहाँ पर कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको दिख रहे दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसल हो रहे। तो हमारे पास जो बच गया वो है यहाँ पर साइन थीटा ओपन कॉस थीटा जो कि क्या होता है टेन थीटा होता है। साइन ओपन कॉस क्या होता है टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है वहाँ पर होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ साइड में, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो करते हैं सबसे पहले यहाँ पर तो ए के प्लेस पे है साइन ए और बी के प्लेस पे है यहाँ पर कॉसेक ए, ठीक है, जो कि हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। हो गया ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए और प्लस हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर भी हमने लगा दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को पास में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस को हमने किसके पास लिख दिया साइन के पास, प्लस अब ये वाली टर्म लिखेंगे 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 ओपन साइन ए, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि कॉसेक ए क्या होता है 1 ओपन साइन ए होता है, प्लस ये जो हमारा कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए की जगह भी फॉर्मूला लगा लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, प्लस ये वाली टर्म तो आगे चली गई है। अब बची ये 2 इंटू कॉस ए इंटू इस एक ए को हम लिख लेते हैं 1 ओपन कॉस ए प्लस और सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जितने भी फॉर्मूले हमने यूज़ किए उन सबको हम लास्ट में यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर साइन ए टू साइन ए तो कैंसिल हो गया, कॉस ए टू कॉस ए कैंसिल हो गया। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 1 हो गया, यहाँ पर 2 प्लस हियर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 हो गया 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको हम आंसर की फॉर्म में लिख लेते हैं 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है। क्या है राइट हैंड साइड है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। जितने भी फॉर्मूला हम यूज़ किए सब यहाँ पर लगा देंगे हम। सबसे पहला फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। फिर हमने यूज़ किया कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है 1 ओपन साइन ए। फिर हमने यूज़ किया कि सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 ओपन कॉस ए। फिर हमने यूज़ किया था पर कॉसेक स्क्वायर की जगह पर, तो कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वो होता है यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और एक लास्ट फॉर्मूला हमने यूज़ किया था यहाँ पर, ठीक है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इन सभी आइडेंटिटीज से हमने
इस क्वेश्चन को इजी वे में क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9th, कॉजेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, करते सॉल्व। यहाँ पर टेक लेफ्ट हैंड साइड जो कि है कॉजेक ए माइनस साइन ए, हियर सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो कॉजेक को भी हम साइन में चेंज कर लेते हैं और सेक को हम चेंज कर देते हैं कॉस के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे 1/sin ए माइनस साइन ए। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई कॉजेक का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जो हमको 10 तक पहुँचा दे, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा 1/cos ए माइनस कॉस ए। दोनों ब्रैकेट में ले लेते हैं एलसीएम, इधर भी ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम हो गया साइन ए, तो हियर 1 - साइन ए इंटू साइन ए कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पर एलसीएम नीचे आ गया कॉस ए टू कॉस ए कैंसिल, तो 1 माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो गया 1 - cos स्क्वायर ए, 1 - cos स्क्वायर ए। 1 - साइन स्क्वायर ए होता है, यहाँ पर क्या होता है, cos स्क्वायर ए होता है। ओपन में आ गया साइन ए इंटू 1 - cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। ये भी एक आइडेंटिटी है, आपने पढ़ी होगी, ओपन में cos ए। ठीक है, सारी आइडेंटिटीज मैंने स्टार्ट में समझा दी हैं जिनको अपन बार बार यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर 2 टाइम cos ए से यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 2 टाइम साइन ए था तो 1 टाइम टू 1 टाइम कैंसिल। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर में बच गया वो बच गया cos ए इंटू साइन ए। लेकिन ये हमारा RHS तो नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो cos ए इंटू साइन ए आ रहा है। अब हम इसी तरीके से किसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे टेक RHS। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स को सॉल्व करके सेम आंसर लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो tan और कॉट का फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है 1/sin ए ओपन cos ए प्लस cos ए ओपन sin ए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया cos ए इंटू साइन ए। नीचे दोनों डिनोमिनेटर का कर लेते हैं मल्टीप्लाई और ऊपर हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे हो गया cos ए इंटू साइन ए, नीचे क्या हो गया cos ए इंटू साइन ए, और ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से किया तो साइन स्क्वायर ए, और cos ए इंटू cos ए हो जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर ए। कर लेते हैं यहाँ पर रेसिप्रोकल, तो 1 इंटू यहाँ पर ये जो cos ए इंटू साइन ए है वो ऊपर चला गया, cos ए इंटू साइन ए ऊपर चला गया, और ये है एज इट इज साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में दे गया। यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएट लग रहा है, कौन सा लग रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं 1 इंटू cos ए इंटू साइन ए, और ओपन में भी कितना हो गया 1। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तब भी वही आएगा, डिवाइड से 1 करेंगे तब भी वही ना आएगा। तो बचा क्या हमारे पास cos ए इंटू साइन ए। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी cos ए इंटू साइन ए आ रहा है और राइट हैंड साइड भी हमारा क्या आ रहा है, cos ए इंटू साइन ए। इट मीन्स दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए ओपन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 - tan ए ओपन 1 - cot ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर। मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके भी यही आंसर लाना है और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी आंसर वही लाना है। तो लिखते हैं सबसे पहले LHS इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर ए ओपन 1 + cot स्क्वायर ए। दोनों आइडेंटिटीज आपको पता है। पहली आइडेंटिटीज हैं 1 + tan स्क्वायर ए
इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, और सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए। दोनों लगाएंगे तो यहाँ पर ऊपर हो गया सेक स्क्वायर ए और ओपन में हो गया कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर सेक ए क्या होता है, सेक ए का फॉर्मूला भी पता है, सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 ओपन कॉस ए, और कोसेक ए का फॉर्मूला होता है 1 ओपन साइन ए। तो स्क्वायर है तो फॉर्मूले में भी स्क्वायर आ जाएगा, 1 ओपन कॉस स्क्वायर ए ओपन 1 ओपन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हियर 1 ओपन कॉस स्क्वायर ए एज दैट इज इनटू, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसका क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए ओपन 1, हियर साइन स्क्वायर ए ओपन 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ओपन कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे जो कि है आर एच एस इज इक्वस टू 1 माइनस टेन ए ओपन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। तो यहाँ पर टेन और कॉट का फॉर्मूला हमें पता है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं जो कि लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 माइनस टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए ओपन कॉस ए, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए ओपन साइन ए, दोनों फॉर्मूले लगा दिए टेन के। ठीक है, टेन और कॉट के फॉर्मूले लगा दिए, टेन ए इज इक्वल टू है साइन ओपन कॉस ए, और कॉट की जगह पर लगाया कॉस ए ओपन साइन ए। ब्रैकेट के अंदर ही अब हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ गया यहाँ पर कॉस ए, तो कॉस ए इंटू 1 कितना हो गया यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए। सेम चीज़ हम नीचे भी करेंगे, यहाँ पर नीचे भी एलसीएम आ गया यहाँ पर साइन ए, तो साइन ए इंटू 1 हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए ओपन कॉस ए, और डिनोमिनेटर का कर दिया हमने रेसिप्रोकल, जो कि हो जाएगा साइन ए ओपन साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। ठीक है, हियर कॉस ए माइनस साइन ए ओपन कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ पर नीचे जो डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस कॉस ए, वहाँ से हम माइनस ले लेते कॉमन। जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो साइन प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का कॉस ए है वो हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए टू कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल, तो हमारे पास जो ब्रैकेट में बचा वो क्या बचा, एक तो बच गया माइनस, और है साइन ए ओपन कॉस ए होल स्क्वायर। हियर माइनस साइन ए ओपन कॉस ए होता है यहाँ पर टेन ए होल स्क्वायर, तो माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर, जो कि होता है प्लस का टेन स्क्वायर ए। तो हमने राइट हैंड साइड से भी टेन स्क्वायर ए ले आए और लेफ्ट हैंड साइड से भी हम क्या ले आए, टेन स्क्वायर ए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हैंस प्रूव्ड। जो फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं उसको यहाँ पर मेंशन भी कर लेंगे, टेन थीटा इज इक्वस टू साइन थीटा ओपन कॉस थीटा होता है। यहाँ पर ए था तो हमने ए लिख लिया, थीटा हो तो हम थीटा लिखेंगे, और एक फॉर्मूला यूज़ किया था हमने कॉट थीटा इज इक्वस टू कॉस थीटा ओपन साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो चुका है, और हमारी एक्सरसाइज 8.3 भी हमने फिनिश कर ली हैं। तो इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको इजी लगेंगे। हो सकता है फर्स्ट बार जब आप करें तो आपको टफ लगेगा कि क्या टेन क्या साइन क्या चेंज हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन 1, 2 और 3 बार जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस इजी लगेंगे। ठीक है, हमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टेन कॉट सेक कॉजेक सबको हमको साइन कॉस के फॉर्मूले में चेंज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, थैंक यू।